आप बोल लीजिए। भाई समाजवादी पार्टी तो इसकी मांग कर रही है कि अगर आपने सिलेबस लागू किया है अभी हमारे अच्छी मांग है आपकी सर, और अच्छी मांग है आपकी, आवाज को सामने रख रही हूँ मैं, सुन लीजिए। अच्छी मांग है, अच्छी बात है ये, बच्चों को लेकर आप इतना कंसर्न है। सिर्फ एसएन सिंह हवा हवाई बातें नहीं चलेंगी, आपने अगर वादे किए हैं तो उसको आपको करके दिखाना होगा। 6 साल बाद आप क्यों योगा करा रहे हैं, इतनी देरी क्यों कर दी आपने? नहीं, बहुत जानकारी नहीं। अभी आप तो चुप रहे, अपनी बात कहें, आप बात सुन ले। मैं कह रहा हूं लगभग, अरे भैया जानकारी सारी आपको है। भारतीय जनता पार्टी मतलब झूठ हर बात पे। समाजवादी पार्टी माने अपराधियों की पार्टी। एक सेकंड दीपक जी, आपको पूरा बोलने का मौका दिया, आप ऐसे नहीं कर सकते। दीपक जी जरा सुनने की भी क्षमता रखिए। मुख्तार अंसारी वाली पार्टी, सिमी वाली पार्टी, ऐसी पार्टी जिसका न कोई धर्म है, जिसका कोई कर्म है, बेधर्म वाली पार्टी, बिना कर्म वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिसको प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, वो बेशर्म पार्टी को पता ही नहीं है क्या कहना है, क्या करना है। सवाल किससे पूछा जा रहा है, जवाब किसको देना है? जब आपको जवाब ही नहीं सुनना है तो आप सुनिए। होता क्या है, जो सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे होते हैं, जब आप गलत दिशा में वो सब में लैपटॉप दिया जाता है, और मदरसों में भी टैबलेट दिया गया। आप बताओ जानकारी होनी चाहिए, मदरसों में भी मनोरंजन जी सुनिए सर, लगता है यहाँ मेडिटेशन कराना पड़ेगा। अभी लैपटॉप देने का काम थोड़ा संयम रखिए, शांत हो जाइए। सवाल पूछ लिया, जवाब देने दीजिए ना, हम भी तो जाने ना सरकार की योजनाओं में कितना दम है, क्या इनकी तैयारी है, और क्या इस बार अपने तमाम वादों को जो ये घोषणा पत्र में लेकर गया उसको पूरा कर पाएंगे, या फिर अगली बार के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा? छोड़ दिया आपको, इसलिए तकलीफ हो रही है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, सुन लीजिए सर, 2 मिनट शांति से सुन लीजिए। अरे कैसे सुनिए, देखिए, योग भगवान अल्लाह ईश्वर नबी ने शरीर की बनावट ऐसी की है कि हम प्रतिदिन योग करते हैं, प्रति मिनट योग करते हैं। जो हम सांस छोड़ते हैं, अंदर बाहर करते हैं, ये भी अनुलोम विलोम है, एक योग है। जब हम स्नान करने जाते हैं और बहुत सारी क्रिया करते हैं, वो भी एक योग है। जो चलते हैं वो भी योग है। योग हम करते ही, और ये बीजेपी का योग नहीं। आप मानिए, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब सुनिए। आपने कहा क्या हम लैपटॉप और वो चीजें दे रहे हैं? निश्चित तौर पे दे रहे हैं। एनसीईआरटी का जो पैटर्न ले आया गया वो इसीलिए ले आया गया कि जो तालीम की शिक्षा है उसकी भी अनिवार्यता स्वीकारते हैं जिम्मेदार चैनल पर, और विज्ञान विषय की भी अनिवार्यता है। वो विज्ञान विषय के नाते वो जहाज भी उड़ाएगा और अपने धर्म की भी बात करेगा, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और मैं कह रहा हूं, चाहे वो किसी भी धर्म का विद्यालय हो, जो सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय है, उस सब में टेबलेट देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और वो टेबलेट हमारे मदरसे में भी दिया गया। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों के आंखों पे धर्म का चश्मा चढ़ गया, तुष्टीकरण का चश्मा चढ़ गया, अपराध के साथ खड़े हो जाएंगे, सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। सभी मदरसों में पानी की अच्छी व्यवस्था, तैयार नहीं हो, शौचालय की योग के बारे में आपसे सारी व्यवस्था सरकार करा रही है। सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। हम आपसे सीखने के नहीं बैठे योग में क्या होता है। भैया आप सुनेंगे, इनसे सवाल पूछ लीजिए भाई। तालीम की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, ठीक है। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। मदरसों की इस वक्त स्थिति क्या है? सरकार ने जो वादे किए, क्या सरकार उसको ध्यान दे रही है? हो गया दीपक जी, हो गया। एसएन सिंह जी 1 सेकंड शांत हो जाइए। शोएब सिद्दीकी बात कर रहे हैं आप, धैर्य से रोजगार की भी बात कर लो। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ है। शोएब सिद्दीकी, सुन ले, दूसरे बात सुन ले। स्थिति क्या है? अरे सुन ले, बात उसे बोलने दिए, एक हाथ में कुरान, दूसरे में लैपटॉप। सरकार ने ये संकल्प लिया है, बच्चों को दोनों शिक्षा, दीनी तालीम भी दी जाएगी, विज्ञान की भी शिक्षा दी जाएगी। कितनी सफल होती सरकार दिख रही है? कहां तक इस सरकार की ये योजना पहुंची? देखिए प्रिया जी, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान के झूठ जाना कि खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। देखिए ये डिबेट जहां पर जो योगा वाली बात चल रही है, मैं उन मदरसों से कहना चाह रहा हूं जो मदरसे में, जो प्राइवेट मदरसे होते हैं या किसी मजहब के कोई संस्था होती है, वो गवर्नमेंट से ऐड तो लेती है लेकिन चाहती है गवर्नमेंट का दखल ना हो। तो गवर्नमेंट जब दखल करती है तो उसमें दिक्कतों का सामना आने आता है। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मदरसों की जांचें होंगी, और जो उनके मानक बनाए गए थे उस मानक में जो हिंदुस्तान के 2 मदरसे बड़े हैं, खास करके जो देवबंद है वो पूरी दुनिया में बड़ा है, वहां के जिम्मेदार लोगों ने उस जांच को ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था और उन्होंने उसका खैर मकदम किया था।
मदरसों में जिस तरह बच्चों की हालत है, मैं खुद देखता हूं, इस बात कह रहा हूं। लेकिन साथ में यह भी बात आती है, मुख्यमंत्री जी ने हमारे या प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, उस वादे को मंजरेआम पे लाने की जरूरत है। आप देखिए, कमियां हमारे में भी है। मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूं और उसकी फीस महंगी देता हूं, लेकिन मदरसे में बच्चा जब मेरा कुरान शरीफ पढ़ता है तो मैं 100-200 रुपए देता हूं इमाम साहब को कि बार कुरान पढ़ना है। तो कमियां मेरी है। तो अगर वो एक पहल कर रहे हैं तो इस पे आप देखिए उसमें क्या होता है। योगा एक अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। आप पीटी देख लें, कसरत देख लें, योगा है। चूंकि बीजेपी ने इसको मंजरेआम पे लाने की कोशिश करी, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी लाई है, चूंकि वो इख्तियार में मौजूद है, चाहे सेंट्रल हुकूमत चाहे स्टेट हुकूमत हो। तो जाहिर सी बात जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध इसलिए कर रही हैं चूंकि उनको भी इलेक्शन मंजरेआम पे आना है। लेकिन घूम फिर के आप देखिए कि मुस्लिम समुदाय टारगेट बनता है, जो उसकी गलतियों का सामना होता है। और हम ये चाहते हैं कि जो चीज सामने आई है, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री जी उसको नजर, मेरा बेटा देखिए लोग व्हाट्सएप पे बच्चों को भेज रहे हैं कि बेटा योगा करो, कहीं भी रह रहे हो योगा करो, स्कूल में भेजना है मुझे। तो मैं अपने बच्चों को तो सिखा रहा हूं, लेकिन सामने आके उसका ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, ये चीज गलत है। दो चरित्र नहीं चल पाएंगे। आप खुल के बात करिए। और योगा चीज अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। आप मदरसे में दाखिल होंगे, जाहिर सी बात है जो वहां कमियां हैं गवर्नमेंट दाखिल होगी तो उस कमियों पर नजर पड़ेगी, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। और मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि जो वादे आपने मदरसे के लिए किए थे और स्कूलों के थे उसको जरूर पूरा करें, जिससे मुसलमान जो आपकी तरफ निगाह देख रहा मोहब्बत की निगाह से वो कायम रहे और आने वाले वक्तों में ये मुल्क की तरक्की ज्यादा हो। एहसन सिंह जी। नहीं, अच्छी बात, हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही। सरकार हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है और मुख्यमंत्री जी वही कार्य करते हैं जो सबके लिए होते हैं। क्योंकि देखिए विचारधारा चुनाव तक होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, सबके होते हैं। और जब उस समय भी सवाल आया तो मुख्यमंत्री जी ने स्वतः आकर जी न्यूज के जिम्मेदार चैनल पर कहा था कि ये विकास के लिए परिवर्तन लिया जा रहा है। वो जो जांच हो रही है जिसमें कई लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे वो कट्टरपंथी थे, हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स नहीं उठा रहे थे। और उसके बाद हुआ क्या, कहा गया कि जहां बिजली नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां शौचालय नहीं है, जहां बैठने की व्यवस्था नहीं है, वो सारी व्यवस्था की जाएगी। और चूंकि हमारे देश में कुछ लोग तरक्की से वंचित ना रह जाए, अच्छी शिक्षा से वंचित ना रह जाए, क्योंकि देश का विकास तभी हो पाएगा जब सबका विकास होगा। हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास, और वही हुआ। अब जो लोग पहले ऑब्जेक्शन करते थे इस जी न्यूज के जिम्मेदार चैनल पर, क्या हुआ, सब लोगों ने बाद में स्वीकारा कि नहीं बहुत अच्छी बात हुई, जांच हुई। कुछ ऐसे 8,000 ऐसे मदरसे पाए गए जो मान्यता प्राप्त नहीं थे, लेकिन 16,000 मदरसे अच्छे थे जो मान्यता प्राप्त थे। और उसमें बुनियादी ढांचे में विकास किया गया, उनका विकास किया जा रहा है, मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। आपके चैनल पे कह रहा हूं ये सभी चीजें इसलिए होती हैं कि हम सभी एक देश के रहने वाले हैं। यह देश तभी खुशहाल होगा जब 100% लोग खुशहाल होंगे। अगर 80% खुशहाल हो, 20 नहीं हो, वो देश नहीं खुशहाल होगा। ये देश की तरक्की की बात है। सोच अच्छी है सर, इसको इंप्लीमेंट में जल्द से जल्द कीजिए। विजय उपाध्याय हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हुए। एहसन सिंह जी को सुना आपने, दीपक जी को भी सुन लिया। राजनीतिक एंगल भी दिया गया दोनों तरफ से कि क्या है इसके बेनिफिट्स और क्या इसके नुकसान भी है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है जिसको लेकर के अभी इस वक्त बवाल हर तरफ मचा हुआ है कि मजहबी तालीम से बच्चों को दूर किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके का ऐसा आरोप लग रहा है बच्चों को जिस दिशा में आप लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां से योगा आपको डाइवर्ट करेगा, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट था शफीकुर रहमान बर का और उनकी आदत है इस तरह के स्टेटमेंट देने का। और आपने देखा कि दो लोग तो आपके पैनल में ही जो मुस्लिम समाज से थे उन्होंने योगा का समर्थन किया। तो ये तो जताता है कि वर्ग की आवाज बहुत सीमित है और शायद उनकी पार्टी तक ही सीमित हो। बल्कि मैं कहूंगा कि अगर पार्टी में भी ठीक से लोग अगर निष्पक्ष राय देंगे तो शायद उनसे सहमत हो या ना हो, बहुत से लोग ऐसे होंगे। ये एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत वर्ग ने ये काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए ये सद्भावना और आपसी भाईचारे वाला स्टेट है। बच्चों की सभी लोग आज के दौर में चाहते हैं तरक्की हो, और उस तरक्की के लिए अगर कोई उपाय होते हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर जगह लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं। आने वाले दिन में अगर कोई कह दे मुस्लिम सांसद कि भाई कुश्ती नहीं लड़ेंगे बच्चे, खेल से बाहर कर दीजिए, क्रिकेट मत खेलिए क्योंकि वो अंग्रेजों का खेल है, वो यहूद और नसरा खिलाफ लोग रहते हैं तो उनको वो नसरा का खेल है, उनको क्रिकेट मत खेलिए। तो इस तरह की बातें नहीं होती हैं। ये पॉलिटिकल लोग जरूर ऐसे आवाज उठाते हैं लेकिन उनको कोई सुनना नहीं पसंद करता। राजनीति